बिल्कुल बिल्कुल यही प्लान था और ये होने वाला था। ये होने वाला था, लेकिन अचानक इतना इस तरह से हो जाएगा ये किसी को पता नहीं था। होने वाला था, आज न कल होने वाला था। ये सब लोग आकलन कर रहे थे कि नीतीश कुमार की विदाई होगी और बीजेपी का सीएम बनेगा। बिहार में बीजेपी अपने बलबूते सरकार बनाएगी, जरूर तय है, लेकिन बीजेपी क्या अपने बलबूते चुनाव जीत पाएगी, ये बड़ा सवाल है आने वाले चुनाव में। और बीजेपी को अब अपनी जमीन तैयार करनी है, उसके लिए जरूरी है कि उसके पास एक लंबा वक्त हो। अब वो टाइम पास न करे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके कहने पर हम चल रहे हैं। अब हम सरकार में हैं और हम करके दिखाएंगे और हम रिजल्ट फिर लेंगे जनता से। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास 4.5 साल का वक्त हो। अगले चुनाव में जब जाएं तो बीजेपी ने ये क्या क्या काम किया है, पहली बार बीजेपी को सत्ता मिली तो क्या कुछ बीजेपी कर सकती है, ये दिखाएगा। बीजेपी का जो मॉडल रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, खासतौर पर जो सवाल उठते रहे हैं, वो सवाल, उन सवालों के जवाब, करप्शन को लेकर, ब्यूरोक्रेसी जो हावी है, अफसरशाही हावी है, उन तमाम चीजों पर लगाम लगाने की कोशिश होगी। 4 साल में जरूर दिखाने की कोशिश होगी कि यूपी का यूपी मॉडल अगर है तो बीजेपी के पास अब बिहार मॉडल भी है। और साथ ही साथ यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना है कि बंगाल चुनाव है, बिहार के बगल में बंगाल चुनाव। तो बिहार में अगर बीजेपी की पकड़ मजबूत होती है तो किशनगंज, सीमांचल जैसे इलाके जहाँ से सटा हुआ बंगाल है, वहाँ की मजबूत पकड़ भी होगी बीजेपी के हाथ में। वहाँ का शासन अपने हाथों में होना ज़रूरी है। यही वजह है कि हो सकता है कि बंगाल चुनाव से ठीक पहले इस तरह का ये प्लान किया गया कि अब बीजेपी अपने बूते सरकार में रहेगी और सरकार चलाएगी। और बीजेपी का प्लान आगे आने वाले दिनों में यही होगा कि समय है, ये अच्छा खासा समय है एक माहौल बनाने के लिए, एक भरोसा डेवलप करने के लिए। लेकिन खड़ा भी सामने ऐसा शख्स करना पड़ेगा जो विकास पुरुष का जो एक पूरा ऑरा है, जो 9 बार मुख्यमंत्री रहे, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, सरकारें बदली, पार्टी बदली, मुख्यमंत्री नहीं बदला, ये बड़ा फेमस था बिहार के लिए। तो अब आप समझिए कि उस इमेज को तोड़कर कोई ऐसा चेहरा खड़ा करना, ये भी चुनौती है, ये भी फैसला लेना चुनौती होगा। सुमित, एक खालीपन जरूर आएगा नीतीश कुमार के जाने के बाद, क्योंकि लंबे वक्त से वो मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार का चेहरा ही चुनाव जिताने के लिए एक बड़ा फैक्टर रहा है, जातिगत फैक्टर से भी ऊपर। तो जरूरी है कि वो चेहरा क्या बीजेपी बिल्ड कर पाएगी, या फिर जो हमने देखा कि नवीन पटनायक उड़ीसा में है तो दूसरे जो सीएम आए वो कोई ज्यादा मजबूत पकड़ नहीं बना पाए, या हम मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, राजस्थान का उदाहरण देखिए, जो चेहरे आए वो चेहरे जनता के बीच, जो नीतीश कुमार या नवीन पटनायक की जो इमेज बनी, वो इमेज बनाना एक बड़ा मुश्किल काम है। और साथ ही साथ बिहार में बीजेपी के लिए एक चुनौती होगी कि बीजेपी कैडर जो है वो आपको स्वीकार करे, कार्यकर्ता स्वीकार करे। जरूर यहां पर आप एक नाम रख देंगे और यहां पर नाम कोई भी रख दे, इसमें रिएक्शंस आने लगे। दिख रहा है अब तो जेडीयू के अंदर जो लोग हैं, अब उसमें बहुत सारे हैं जो बीजेपी से भी मिले हैं, बहुत सारे हैं जो चाहते हैं कि नहीं नीतीश जी रहे। अब तो देखना होगा कि कुछ घंटे में या यूं कहें कुछ मिनटों में ये पता चल जाएगा कि अंतिम फैसला क्या होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा राजनीतिक अपहरण इतिहास में कहा जाएगा कि जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी को हटाने का, कुर्सी से बेदखल करने का प्लान बीजेपी ने तैयार किया, ये कभी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि सहयोगी दलों के साथ क्या रवैया रहता है भाजपा का। वहां भी किया महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ, कई अपने घटक दलों के साथ। आरजेडी